नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक के बारे में। हालांकि तो पहला स्टॉक रहेगा टालना प्लेटफॉर्म। टालना प्लेटफॉर्म की बात करें तो इस स्टॉक में तेजी आने के बाद फिर गिरावट देखने को मिलती है। तो इस स्टॉक को मेरे पॉइंट से आप चाहे तो मतलब देखिए, होता क्या दोस्तों कि किसी भी स्टॉक में तेजी बनी रहती है तो उस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करने पहुंच जाते हैं। बहुत बड़े बड़े मतलब कि एनालिस्ट की बात करें या टीवी चैनल की बात करें, एंकर्स की बात करें, सभी जो है कि मतलब उस स्टॉक के बारे में बताना चालू कर देते हैं। लेकिन मेरे पॉइंट दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए आप चाहे तो टालना प्लेटफॉर्म को छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में एक तेजी आने के बाद वापस एक गिरावट भी देखने को मिलती है। और जो भी कुछ पॉइंट रहेंगे दोस्तों, निगेटिव रहे और चाहे पॉजिटिव रहे, उसको मैं अपने पॉइंट से रखने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं कि देखिए मैं टालना प्लेटफॉर्म के बारे में गलत बताऊंगा, रूट मोबाइल के बारे में अच्छा बताऊंगा। देखिए दोस्तों, रूट मोबाइल जस्ट मेरे पॉइंट से अभी फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक को आप चाहे तो बाइंग करके चल सकते हैं। मेरे पॉइंट से किसी भी स्टॉक में रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, मेरी तरफ से कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। मैं ऐसा नहीं कि रूट मोबाइल के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताऊंगा। जो भी रहेगा कि इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है, रूट मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है दोस्तों कि अपने को मतलब होता क्या है कि देखिए किसी भी स्टॉक में तेजी आने से पहले उस स्टॉक को पकड़ना रहता है, न कि तेजी आने के बाद। तो इस हिसाब से देखा है मतलब कि रूट मोबाइल में अपने को एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली तेजी आने के बाद। वही भी रूट मोबाइल की बात करें तो आप कह सकते हैं कि इतना कुछ खास अभी तक का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। पहला स्टॉक हमारा टालना प्लेटफॉर्म है। टालना प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्राइडे के दिन जैसे ही मतलब कि मार्केट ओपन होता है, स्टॉक में एक अच्छी खासी एक तरफा तेजी देखने को मिलती है। लगभग 1024 रुपये के आसपास, मतलब 1,1000 के आसपास ये कंपनी जाती हुई दिखती है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि 977 का कंपनी का लो होता है, जो कि मतलब अगर इस कंपनी के बाउंड वीक हाई की बात करें, ऑल टाइम हाई की बात करें, तो ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में पहले से फंसे भी हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि आपसे बताना चाहते हैं, देखिए होता क्या है कि इस स्टॉक में एक तेजी आने के बाद गिरावट देखने को मिल जाती है। तो मेरे पॉइंट दोस्तों देखिए, मैं कोई टालना प्लेटफॉर्म को इग्नोर करने की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, हो सकता है कि इस स्टॉक में अभी गिरावट या कुछ समय के लिए एक बहुत ज़्यादा वैलेटाइल देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों मानना तो उससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले कुछ एनालिस्ट की बात करें, ब्रोकर्स की बात करें, तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ समय पहले लगभग 12% की तेज़ी देखने को मिली थी। मतलब एक दिन बाद ही, आप 3 दिनों का ये न्यूज़ है और उसके जस्ट एक दिन छोड़ करके एक दिन, अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे मतलब कि एक ईजिली मेंशन भी रहेगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इसको अगर आप देखेंगे तो एक तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन वहीं पे अगर आप 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो इसको भी देख सकते हैं कि लगभग एक अच्छी खासी एक तरफा तेज़ी भी देखने को मिली। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो इस स्टॉक में एक हेल्दी तेज़ी देखने को मिली, एक तरफा तेज़ी लगभग 10 से 12%। उसके बाद भी अगर आप कहेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में 3 से 4%, 5% की तेज़ी देखने को मिली है। ये एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी, हालांकि जिस टाइप का कंपनी बिजनेस करती है अपने आप में एक लीडर इसको आप मान सकते हैं। हाँ, इस कंपनी के एक मतलब जस्ट ए फॉर्मेटिव फॉर्म में हम बताना चाहते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर नए होते हैं, उनको नहीं मालूम कंपनी करती क्या है। तो इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो जितना भी आपके पास एसएमएस प्राप्त होता है, चाहे बैंक का हो, चाहे कोई भी मतलब कि टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी हो, चाहे XYZ जितनी भी कंपनी दोस्तों, टेलीकॉम से लेकर के, बैंक से लेकर के, इंडस्ट्रियल से लेकर के, ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से कंपनी का बिजनेस एक एसएमएस से रिलेटेड, OTP से रिलेटेड होता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं बिजनेस थोड़ा छोटा है दोस्तों प्राइसिंग के मामले में, तो उसी साइज की कंपनी भी देखने को मिल जाती है। 24 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। हालांकि हाँ, इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर ने पैसा मतलब बनाया भी है और बहुत सारे इन्वेस्टर ने पैसा गंवाया भी है। जैसा कि अगर आप 5 साल के चार्ट को देखें तो 2200% का रिटर्न है। लेकिन यहाँ पे जिसने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया है उनको पैसा मतलब कि आज भी लॉस हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, देखिए ये एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। देखिए जो भी इन्वेस्टर मतलब इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, एक ये फेमस स्टॉक है, फंडामेंटली या कंपनी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग है, कंपनी खराब नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। 2 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 20% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। ये अपने आप में थोड़ा सा मतलब कि आप इसको निगेटिव वे में भी ले सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग वे में हम तो ले लेते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर मैं कंपनी के अनाउंसमेंट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कितना कुछ खास अनाउंसमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। 8 अप्रैल को ही सारा न्यूज़ देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर सबसे ज़्यादा मतलब जो अगर कोई पॉजिटिव है तो अपनी कंपनी को लेकर के प्रमोटर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि ट्रेडर्स कहाँ रहते हैं दोस्तों, तो पब्लिक सेक्टर में, मतलब पब्लिक में आपको ट्रेडर्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो DIs ने दोस्तों माल को बेचा है। वहीं पर अगर मैं FIs की बात करूँ तो FIs ने भी माल को बेचा है। लेकिन बाइंग किसने किया है, आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास जितना भी स्टेक है 2 क्वार्टर से उन्होंने सेम ही रखा है। लेकिन यहाँ पे FIs DIs ने सेलिंग किया कुछ
प्रॉफिट बुकिंग किया है दोस्तों, जो कि देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि पब्लिक ने बाइंग किया है दोस्तों। जिनके पास भी टालना प्लेटफॉर्म है, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिव कमेंट्री है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ हाँ, कि ये स्टॉक एक वैलेटाइल बना रह सकता है, क्योंकि आपसे बताना चाहते हैं कि इस समय इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूम क्रिएट हो रहा है। लगभग मिलियन से लाखों में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। वहीं पर इसका जो कंपटीटर दोस्तों रूट मोबाइल की बात करें तो उसमें थोड़ा कम वैल्यूम बन रहे हैं, लेकिन एक जो डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो उसमें एक अच्छा खासा हेल्दी माल उठाया जा रहा है। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, जैसा कि मैं बहुत सारे वीडियो में मतलब बताता हूं कि कोई एक ट्रेंडिंग वाला स्टॉक है, मोमेंटम वाला स्टॉक है, तो वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूम बनते हैं, एक ट्रेडिंग होती है। लेकिन कोई एक स्थिर चल रहा है या शांत चल रहा है, उसमें अगर कुछ अच्छा खासा माल उठाया जा रहा है तो कौन है दोस्तों? इन्वेस्टर। मतलब देखिए, नॉर्मल इन्वेस्टर की बात करें तो वो कहाँ जाते हैं? आप सभी लोगों को पता है, वो जो है कि मतलब ट्रेंडिंग वाले स्टॉक में जाते हैं, एक मतलब मोमेंटम वाले स्टॉक में जाते हैं जिसमें तेज़ी रहती है उसको बाइंग करते हैं। लेकिन एक जो नॉर्मल रहते हैं दोस्तों, बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, वो एक मतलब स्थिर स्टॉक को जो कि वो पिक करते हैं। उस हिसाब से जो भी रिटेस्टर टालना प्लेटफॉर्म को बाइंग करेगा दोस्तों, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा किसी भी स्टॉक को लेकर के, चाहे रूट मोबाइल हो चाहे टालना प्लेटफॉर्म है। हाँ, गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि 850 से लेकर के 900 के बीच में ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ आने वाले समय में, ये कंपनी अगर 1000 के ऊपर कुछ दिनों तक ट्रेड करती है तो 1500 के लेवल को भी टच करेगी। हालांकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहेंगे ये भी थोड़ा सा अपने आप में मैटर करता है, लेकिन इस समय देखा है तो कंपनी में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी देखने को मिला। तो हो सकता है जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया, खरीदना चाहते हैं, आप अगर करंट प्राइस पे बाइंग करते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा 100 रुपये का रिस्क लेकर के आप चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूं तो आप मतलब रिवार्ड उससे डबल ही देखने को मिल जाए। अगला स्टॉक हमारा रूट मोबाइल है। रूट मोबाइल की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी 1600 के आसपास कई दिनों से चल रही है। हालांकि 1600 के ऊपर ही आप कर सकते हैं। इसका जो सपोर्ट बन रहा है इस समय 1600 रुपये, 1576 का कंपनी लो लगाया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने एक सॉलिड रिकवरी भी किया है। मतलब क्या है दोस्तों, कहने का अर्थ यही है कि जो रिकवरी देखने को मिली, अगर लोअर लेवल से देखेंगे तो 0.2% के आसपास रिकवरी भी देखने को मिली है। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो वहीं पे जिस टाइप से वैलेटाइल आपको एक मतलब टालना प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगा, उसी टाइप से यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन टालना प्लेटफॉर्म में एक तेज़ी देखने को मिलेगी और इस स्टॉक में आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने की अगर मैं चार्ट की बात करूं तो एक महीने में लगभग 3%, 6 महीने की बात करें तो ऐसा नहीं कि इस कंपनी ने मतलब कि कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। इसके भी अगर आप चार्ट देखें तो सेम ही चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एक साल में इस कंपनी ने 26% का रिटर्न बना के दिया। हालांकि ये कंपनी एक साइड बेस पैटर्न में आप कर सकते हैं कि कंपनी चल रही है, तो इस हिसाब से इसके ऊपर आप चाहे तो नज़र बना के चलें। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, आप इस स्टॉक को जो कि बाइंग करें। इस स्टॉक में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव सीन है दोस्तों, अभी उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं कि क्यों इस स्टॉक को हम बोल रहे हैं बाइंग करने के लिए। देखिए, हम बोल नहीं रहे हैं, आप अपना खुद का स्टडी करके फिर चाहे तो आप डिसीजन लेना। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूम नहीं बन रहा है, लेकिन जितना भी वैल्यूम बन रहा है लगभग 50-60% माल डिलीवरी में उठाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा पहला पॉजिटिव आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं सेकंड कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ तो ओपन ऑफर से रिलेटेड मतलब कुछ इक्विटीज़ आपको, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि डिस्क्लोज किए जाते हैं, शेयर बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। ये सारी चीज़ें देखा है, मतलब अपने आप में कह सकते हैं कि दोस्तों इससे रिलेटेड बीच में बाई बैक भी आया था बहुत सारा। मतलब कि कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो मतलब होते रहते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो अपडेट से रिलेटेड बहुत सारा मतलब कि न्यूज़ अप्रैल महीने में ही आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब जो ओपन ऑफर है दोस्तों उससे रिलेटेड मतलब कि कुछ ना कुछ आपको अपडेट देखने को मिलते ही रहेंगे। हालांकि दोस्तों देखिए, बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो सेम बिजनेस आपको देखने को मिल जाएगी। ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल, हॉस्पिटल, होटल्स, इन सब सेक्टर को मतलब अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। OTT को बात करें तो इनसे रिलेटेड जो कि कंपनी काम करती है। लेकिन हाँ, आपसे बताना चाहते हैं कि ये कंपनी 52 वीक लो से लगभग 30% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। एक इसका एक मतलब कि गेटिंग एक्सपेंसिव आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो सबसे खास बात है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में कई बार जो कि एक अच्छा खासा माल उठाया जा रहा है। ये थोड़ा सा आप चाहे तो इग्नोर कर दें, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो 83%, 93%, 77%, 85%, 87%, 82%। देखिए वैल्यूम कितना भी बने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि इस स्टॉक में एक अच्छा खासा टालना प्लेटफॉर्म से एक अच्छा खासा माल उठाया जा रहा है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट करके फिर चाहे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पर अगर मैं सेकेंड बात करूँ तो अभी तक किसी स्टॉक का मतलब कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट नहीं है। हालांकि टालना प्लेटफॉर्म में भी सेलिंग नहीं हुआ है, प्रमोटर ने बेचा है तो इसमें भी नहीं बेचा है। FIs की बात करें तो FIs ने इस स्टॉक में सेलिंग किया था दिसंबर महीने में। DIs की बात करें, DIs ने बाइंग किया है। और यहाँ पे अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने भी सेलिंग किया था। अभी रूट मोबाइल में अपने को करना क्या है, देखिए दोस्तों, जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इस कंपनी की बात करें तो एक कंपनी फ्लैट कारोबार कर रही है कई दिनों से। इसके ऊपर आप चाहे तो थोड़ा सा अपना मतलब कि दोस्तों नज़र बना के चल सकते हैं, आप अपना स्टडी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, टालना प्लेटफॉर्म की बात करें तो उस स्टॉक को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों वो एक फास्ट रिटर्न देने वाली कंपनी और एक
स्लो रिटर्न देने वाली कंपनी, इस चीज़ों को भी आपको नोट करके चलना है। वो एक सेक्टर का लीडर आप कह सकते हैं। ये कंपनी जस्ट अभी अभी मार्केट में आई हुई है। इस कंपनी का 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जस्ट उसको आप बड़ी मान सकते हैं क्योंकि उसका 13-14 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात 1760 रुपये के आसपास इसका बाउंड भी खाई है। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 2200 रुपये के आसपास ये कंपनी गई भी थी। हालांकि तो इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 1600 से 1500 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 2000 के ऊपर ही ट्रेड करेगी। लेकिन हाँ, जस्ट इस कंपनी का थोड़ा सा रिजल्ट कैसा रहता है दोस्तों, अभी आप सभी लोगों को पता है कंप्यूटर मार्केट में जब ऑलरेडी अवेलेबल है तो सेक्टर का लीडर कैसा कर रहा है तो उसके बाद सेकंड लीडर दोस्तों कैसा करेगा उसके ऊपर नज़र होना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।